नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। मोदी सरकार और बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 350 पार का आंकड़ा हासिल करने के लिए रणनीति बनाकर उस पर काम भी शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव तो छोड़िए, इसी साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मजबूती से खड़ी होती नहीं दिख रही है। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। 2014 और 2021 के बीच चुनाव के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तो वहीं इसी दौरान 177 सांसदों और विधायक पार्टियों को अलविदा कह चुके हैं। स्थिति यह है कि पिछले 8 महीने के दौरान ही कपिल सिब्बर, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े नेता ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। पूर्वोत्तर में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु तक पार्टी के दिग्गज नेता साथ छोड़ चुके हैं। वर्ष 2022 कांग्रेस के लिए सबसे बुरा साल साबित हो रहा है। 2022 के अभी 8 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और अब तक 12 बड़े नेता असंतोष की वजह से कांग्रेस छोड़ चुके। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असंतोष खत्म नहीं हो रहा है। पार्टी संगठन को मजबूत करने का जितना प्रयास कर रही है, कांग्रेस का संकट उतना ही गहराता जा रहा है। राजनीतिक दलों में नेताओं का आना जाना वैसे तो आम बात है, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में वर्ष 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं की संख्या और पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। इससे पहले वर्ष 2021 में भी कांग्रेस के 9 बड़े नेताओं ने पार्टी में अपनी उपेक्षा और शीर्ष नेतृत्व की अनदेखी की वजह से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह, पीसी चाको, जितिन प्रसाद और सुष्मिता देव जैसे बड़े नाम शामिल है। बता दें कि पिछले साल ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व सीनियर कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकार 1 माह तक बगावती तेवर अपनाने के बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजकर कांग्रेस से दरकिनार कर लिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही अलग पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर बगावती थे। हालांकि सिद्धू व कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच लगातार तलवार खींचती दिखी थी। इसके बाद ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस पार्टी संगठन में सुधार लाने के लिए किए जा रहे कुछ प्रयासों के बावजूद अपने नेताओं के पलायन को रोकने में वे सफल नहीं हो पा रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल है। 16 मई को सिब्बल ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए इस पुरानी पार्टी को छोड़ दिया था। सिब्बल के अलावा संगठन में वरिष्ठ पदों पर बैठे कई अन्य नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ने का विकल्प चुना था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई राज्यों में पार्टी अंदरूनी कलह से गुजर रही है। इसके बाद कपिल सिब्बल ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर लिया था। इस साल अर्थात 2022 में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में सबसे पहला नाम सुनील जाखड़ का आता है। उसके बाद सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पद से हटा दिया था। इसके बाद ही जाखड़ ने कहा कि उन्होंने पंजाब में राष्ट्रवाद, भाईचारे और एकता जैसे मुद्दों पर कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया है। वहीं गुजरात में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस द्वारा हार्दिक पटेल के कामों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अपने इस्तीफे को लेकर हार्दिक पटेल ने कहा था कि कांग्रेस के पास लोगों के लिए कोई रोड मैप नहीं है। इसके अलावा पटेल ने कहा कि भारत अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, जीएसटी के कार्यान्वयन और कांग्रेस जैसे मुद्दों का समाधान चाहता है। हार्दिक पटेल ने आगे चलकर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद असम के पूर्व पीसीसी प्रमुख ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अप्रैल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। अपने इस्तीफे में बोरा ने कांग्रेस के भीतर की अंदरूनी कलह की ओर इशारा किया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश किया जा रहा है और भाजपा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। कुमार ने कहा था कि उन्होंने फैसला किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में और गरिमा के अनुरूप में पार्टी से बाहर निकलकर राष्ट्र की सेवा करेंगे। बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस को अलविदा कहा। ऐसे में कांग्रेस के कई नेताओं ने उन पर जमकर हमला बोला, जबकि कुछ नेताओं का मानना है कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। और तो और पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। गुलाम नबी आजाद के प्रति अपना समर्थन जताते हुए जम्मू कश्मीर इकाई के कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसमें 2 पूर्व
मंत्रियों सहित 5 नेता शामिल है, जबकि कई और नेता कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। इसके चलते कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव में दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने भाजपा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कह दिया है कि वो जम्मू कश्मीर लौटेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे। ऐसे में आगामी चुनाव में कांग्रेस के वोट गुलाम नबी आजाद की पार्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने गुलाम नबी आजाद पर जमकर निशाना साधा और मुखदर्शन बने रहने का उन पर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में रहते हुए 40 वर्षों में या तो पार्टी में या सरकार में सत्ता का सिर्फ आनंद लिया। अगर उनके पास मुद्दे होते तो वे उन्हें उठा सकते थे, लेकिन वे मुखदर्शन बने रहे। राज्यसभा की सीट नहीं मिलने के कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जबकि सचिन पायलट ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 50 साल के लंबे अरसे तक तमाम पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी कि भाजपा शासन के खिलाफ महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाता। सचिन का आरोप है कि वे कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए हैं। सोचने वाली बात है कि क्या देश का सबसे पुराना दल अब समग्र रूप से नष्ट हो चुका है? कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व आंतरिक चुनाव के नाम पर धोखा दे रहा है। आखिर क्या है कि देश में करीब 7 दशक तक सत्ता में रही पार्टी से उसके दिग्गज नेताओं का मोह भंग हो गया है। चुनावी हार और दरकते जनाधार के बीच कांग्रेस अब तक सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ रही है, पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। इसी बीच आखिर क्या हो गया कि संसद के भीतर से लेकर बाहर तक पार्टी की पहचान रहा दिग्गज नेता पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।